गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल, ये क्लास से थोड़ा हटके है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, मैं उसके लिए ये सब बना रहा हूँ, है ना। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था टू का, है ना, क्या क्या बताया था पिछला वीडियो में। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज मतलब सिर्फ बता देता हूँ। 2, 4, 3 भी बताया था। 3, 4, 5, 6, 7 मैंने नहीं बताया था। 8, 9, 10 मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये भी आसान है। 11, 12 बताया था। 13 नहीं बताया था। 14 बताया। 15 बताया। 16 बताया। 17 नहीं बताया। 18 बताया। 19 नहीं बताया, है ना। 20 बताया। अब इस तरह से 20, 25 ये सारा आप बना सकते हैं। 25 इस तरह से आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये भी मैं तरीका बता देता हूँ। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत मायने रखता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसके लिए आप सबका तो उतना याद रखेंगे नहीं। कुछ बेसिक चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे और वो बेसिक ही आपको आगे काम आएगा, है ना। तो बेसिक चीज़ मैंने सब बताया आपको। 2 का है ना। तो 2 का कैसे 4 के साथ कोरिलेट है, 8 के साथ रिलेट है, 16 के साथ रिलेट है, 32 के साथ रिलेट है ना। तो ये एक सीरीज है। उसी तरह से 3 का है, 6 का है, 9 का है ना। फिर 12 का है, 15 का है, 18 का है, 21 का है। तो ये किस तरह से कोरिलेट है, आप इसको मैंने HCF के मेथड से आपको बताया, तो आप बहुत आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, दे सकते हैं और आप उसमें सफल हो सकते हैं। आज मैं कुछ स्पेशल केस जैसे 7, ये सब स्पेशल केस है। 7, 13, 11, 17, 9, 11 तो स्पेशल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आसान है। लेकिन 7, 13, 17 एंड 19 ये जो नंबर है, ये नंबर 7, 13, 17 एंड 19 ये नंबर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन इसमें है ना। ये स्पेशल केस है। देखिए क्वेश्चन तो अभी नहीं, पहले रूल समझिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पेशल केस, है ना। स्पेशल केस है ये, समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। स्पेशल केस किसके लिए है ये? 7 के लिए है, 13 के लिए है, 17 के लिए है और 19 के लिए है। और भी है, आगे और भी है। इसमें यूज होता है ऑस्कुलेटर, है ना। ऑस्कुलेटर ये मैं आपको एम टायरा बुक से बता रहा हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एम टायरा बहुत ही उम्दा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है और उससे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा जाता है और उसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारा ऑप्शन के साथ समझाया जाता है, जो आप इस बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए ये SSC एग्ज़ाम को ये बहुत आसान बना देगा। तो देखिए ऑस्कुलेटर क्या है। एक्चुअली ऑस्कुलेटर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है ना, और पॉजिटिव भी हो सकता है। आसान चीज़ है लेकिन इसको कॉम्प्लिकेशन किया गया है, या जो समझिए। देखिए क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 ये सब ऑस्कुलेटर है। अब कैसे है
इसको समझते हैं, है ना। जैसे नेक्स्ट पेज में देखिए, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी अभी हमको समझना है। डिविजिबिलिटी रूल 7 है ना, रूल 7। तो हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं। बचपन में हम लोग जो क्लास 6 या 7 में जो हम लोग पढ़े, वहाँ क्या करते थे, रटते थे, है ना, कि लास्ट का डिजिट से, लास्ट का जो डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट का डिजिट से। लेकिन वो 2 आया कहाँ से, ये हमें पता उस समय नहीं चल पाया, है ना। मान लिया जाए जैसे 7 का देखिए, 7 का नियरेस्ट 10, 20, 30 में जाना है ना। कहाँ जाना है, नियरेस्ट 10, 20 या 30 में जाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से करेंगे। यदि हम 2 से करते हैं तो होता है 14, जो कि न 10 के 14, यदि मैं 2 से करता हूँ इसको, यदि मैं 7 को 2 से करता हूँ, 7 को यदि मैं 2 से करता हूँ तो आएगा ये 14, और ये 14 10 और 20 से बहुत दूर है। हमको +1 1 और -1 इस पोजीशन में पहुंचना है। बात को समझिए, हमको कहाँ पहुंचना है, +1 और -1, यानी कि -1 और +1। क्लियर, हमको कहाँ जाना है, -1 में या +1 में जाना है। तो यदि हम 2 से करते हैं तो 7 का एस्कुलेटर 2 नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये 14 आया, तो 14 में +1 करेंगे तो 15 आएगा। और एस्कुलेटर में हमको चाहिए या तो 10, या तो 20, या तो 30, या तो 40, या तो 50। क्लियर, ये बात समझ गए। तो अब हम इसका 7 का एस्कुलेटर लेंगे, क्या 3 लेंगे। तो 3 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 21। यदि इसमें हम 1 माइनस कर दें तो क्या आ गया, 20 आया। अब ये एस्कुलेटर मेरा मिल गया। तो ये जो 2 आया ना, ये जो 2 आया है, यही 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसको हम दूसरे तरीके से, सेम तरीका से, लेकिन दूसरे एस्कुलेटर के साथ इसका हम ये करते हैं। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, 49 आया ना, 49। यहाँ +1 से मेरा क्या आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो 50 आया, तो ये 50 में 5 मेरा एस्कुलेटर का काम करेगा। समझ रहे हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल से आपको हम बताते हैं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल, जैसे 1 1 2 ले लीजिए, है ना। अब हम एक बार एस्कुलेटर 2 लेंगे और एक बार ये -2 लेंगे, मतलब कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव एस्कुलेटर लेंगे, और एक बार पॉजिटिव लेंगे। आया ना +1 और आया ना -1, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। देखिए क्या है, मैं लेता हूँ एक बार नेगेटिव, तो क्या करना है, 11 है ना, माइनस एस्कुलेटर क्या है 2, तो 2 इंटू 2 है ना, तो क्या आया 11 - 4 इजिकल टू 7। तो 7 का रूल क्या है, यदि उसका एस्कुलेटर के साथ, मतलब कि लास्ट डिजिट को यदि मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं और रेस्ट डिजिट जो ये है इसमें माइनस करूं, तो या तो 7 आ जाए या 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 7 से डिविजिबल है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। या तो 7 आए या 0 आए या 7 का मल्टीपल आए, है ना, 7 का मल्टीपल आए तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब 112 को देखिए, ये आया कितना 7, इसका मतलब है कि 112 7 से डिविजिबल है, 7 1 7 है ना,
4 बचा, 7 छक 42, कट गया ना। अब मैं दूसरा एस्केलेटर जो 5 है इसको मैं लेके आपको बताता हूँ। देखिए 1 1 2, मैं एस्केलेटर क्या लूँगा 5, क्योंकि 7 × 7 किया तो 49 यानी कि +1 है ना। देखिए क्या करूँगा 11 -2 प्लस ना +2 × 5, एस्केलेटर मैंने क्या लिया 5। अब यहाँ क्या हो गया 11 + 10 यानी कि 21, तो 21 क्या 7 का मल्टीपल है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। तो इससे भी मेरा निकल गया कि 112 7 से डिविजिबल है। समझ में आया। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए बड़ा, ये तो मैं छोटा लिया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, कुछ भी बड़ा सा एकदम ले लेता हूँ, है ना। 2961 ये मैं लिया, है ना। एक बार एस्केलेटर में लूँगा 2 लूँगा किसमें जो माइनस होगा, और एक बार लूँगा 5 जो क्या होगा प्लस होगा। समझ रहे हैं एस्केलेटर कैसे निकालते हैं, ये भी आपने समझ लिया। जिस डिजिट का निकालना है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो वैसा डिजिट में मल्टीपल आना चाहिए जिसमें +1 करने से 10 20 30 40 50 60 यानी कि ये आ जाए, और नहीं तो उसको मल्टीपल करेंगे तो 51 आ जाए, 31 आ जाए, 21 आ जाए, तो -1 करूँगा तो मुझे वो एस्केलेटर 10 20 30 इस तरह का एस्केलेटर हमें मिल जाए। तो ये हम अब इससे समझते हैं। देखिए 296, पहले 2 को लेता हूँ, माइनस है ना 1 × 2, माइनस एस्केलेटर है ना, तो माइनस करूँगा तो क्या हो गया 296 - 2 = 294। तो 294 7 से डिविजिबल है, और छोटा कीजिए, अभी माइनस में चल रहे हैं तो और छोटा कीजिए, 296 को और छोटा कीजिए, तो 296 - 6 × 2, तो क्या हो गया 29 - 12 कितना बचा 7, सॉरी 94 है ना, 94 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 है ना, यहाँ आएगा 8, अब इसमें मैं 29 में 8 माइनस करूँ तो क्या आएगा 21 है ना, 21, तो 21 7 से डिविजिबल है, 21 7 से डिविजिबल है, 7 × 21 यानी ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट 5 एस्केलेटर लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं एस्केलेटर लूँगा 5, है ना। अब मैं 5 लूँगा, ऊपर में थोड़ा मिटाता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को बढ़िया से मैं समझा सकूँ। देखिए 2961 है ना, ये मैंने लिया, तो 296 + 5 को लेंगे तो प्लस करना है, 5 को लेंगे तो क्या करना है प्लस करना है, 1 × 5 क्या आ गया 296 + 5 यानी क्या आया 6 5 11 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3। अब 301 को 301 को 30 + 1 × 5 यानी क्या आ गया 35 है ना, 30 + 5 35, तो 35 भी 7 से डिविजिबल है, 7 × 5 = 35, नया चीज़ मैंने बताया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का यदि लास्ट डिजिट यदि नोट करना चाहते हैं या मेरी भाषा से आप समझ पा रहे हैं तो समझिए, 7
का जो डिविजिबल हम निकालेंगे तो उसमें जो भी नंबर है, जैसे 2961 ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट को मैं यदि माइनस 296 माइनस 2 एस्कुलेटर लूँ, है ना, माइनस करूँ, इंटू इसको लास्ट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके थ्रू भी आ सकता है, और प्लस करूँ तो 5 से मैं यदि उसको मल्टीप्लाई करूँ लास्ट डिजिट को तो प्लस करने पर भी मेरा पता चल सकता है कि ये 7 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल नहीं है ना। मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ रैंडमली, देखिए रैंडमली एक बड़ा नंबर लेता हूँ, देखिए 3 नंबर का क्या ले रहा हूँ, 5 5 2 7 7 3 8 7 7 8 3 8 ये मैं लिया। इतना बड़ा नंबर है, क्वेश्चन आएगा क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या ये ऑप्शन में देगा और 7 का इसमें से कौन 7 से कटेगा, तो सबको आप काटते रहिएगा तब तो बहुत लेट हो जाएगा और आपका समय निकल जाएगा। तो यहाँ ये प्रैक्टिस का चीज़ है ना। देखिए क्या है, 5 5 2 7 7 8 3 माइनस, है ना, 2 इंटू 8। मैं जब 2 लूँ तो माइनस में रहेगा, है ना, और जब 5 लूँ तो प्लस में होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस में मैंने लिया। समझ रहे हैं ना, यहाँ मैंने इसलिए माइनस लिया, है ना। तो ये क्या आ गया, 5 5 2 7 7 8 3 माइनस 16, तो क्या आ गया, 13 में 6 जाएगा 7, है ना, 7 में 1 जाएगा 6, और 7 7 2 7 7 2 5 5, है ना। अब यहाँ पे एस्कुलेट, अब क्या बच गया, 7 लास्ट में आ गया 7, इसको मैं करूँगा 5 5 2 7 7 6 माइनस 14, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि 7 दूना 14, है ना। तो इसको मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 6 में 4 जाएगा 2, 7 में 1 जाएगा 6, फिर 7 2 5 5, अब 5 5 2 7 6 2 को यहाँ मैं क्या करूँगा, 5 5 2 7 6 माइनस 4, है ना, माइनस 4 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा, बचेगा कितना, 2 7 2 5 5, है ना। अब 5 5 2 7 2, एस्कुलेटर क्या इसका आ गया, 5 5 2 7 माइनस 4, है ना, 4, देखिए क्या आया, 5 5 2 3, अब 5 5 2 3, यहाँ पे 3 एस्कुलेटर है तो 5 5 2 माइनस 3 दूना 6, तो 12 में 6 जाएगा 6, है ना, बचा कितना 4, और यहाँ 5। अब मैं फिर करूँ 5 4 6, तो 5 4 माइनस 6 दूना 12, यानी कि 2, और कितना बचा यहाँ, 4 में 1 3, 5 में 1 5 में 1 4 बचा ना, 4। अब ये 42 बचा, तो 42 7 से डिविजिबल है, तो 7 छक 42, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। देखिए ये लेंदी आपको इसलिए लगा कि इसमें
इसमें एक एक नंबर को आप खिसकाते जाएंगे और ये एस्कुलेटर यूज करते जाएंगे। आपको आसान जो लगे, प्लस करने में आसान लगे तो प्लस कीजिए, माइनस करने में आसान लगे तो माइनस कीजिए। इसी तरह से आप 13 का कर सकते हैं, इसी तरह से आप जो है 17 का कर सकते हैं, इसी तरह से आप 19 का कर सकते हैं। जैसे 13 का है तो 13 का भी इसी तरह से करेंगे। 13 तिया है ना, 13 इंटू 3 तो कितना आ गया 39, यानी इसमें +1 करेंगे तो आ गया क्या 40 है ना। तो उसमें 4 मेरा एस्कुलेटर बन जाएगा। क्या चीज़ में बनेगा, प्लस में बनेगा, है ना। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट 13 का, 17 का और 19 का आप ये बनाइए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो विगत वर्षों में पूछा गया है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और यहाँ समझाऊंगा भी कि ये देखिए यहाँ कैसे आया। बाकी सब आसान है। जैसे 20 का निकालना हो तो 20 में मैं क्या देखूंगा, है ना, 5 और 4, 5 चौक 20 है ना। इसका HCF आ जाए, HCF आ जाए 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो 5 से कटेगा और 4 से कटेगा वो 20 से भी कटेगा। तो ये सब मैंने ट्रिक पहले ही बता दिया पिछला वीडियो में। जो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वीडियो वो देख सकते हैं। 125 से पूछ दे, है ना, 125 से पूछ दे तो वो भी आसान है। उसी तरह से जैसे 5 में मैंने क्या देखा, 5 में मैंने देखा कि यदि लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से कटेगा, तो वही हो जाएगा 25 का क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट यदि 25 से कटता हो, लास्ट 2 डिजिट यदि 25 से कटता हो या 2 0 हो लास्ट में, है ना, तो वो 25 से कट जाएगा। उसी तरह से 125 का, इसका 5 का मल्टीपल, 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 25 गुना 5 तो इसका भी जो है सो निकल जाएगा। 125 का भी वही है, क्या है कि लास्ट 3 डिजिट यदि 125 से कटता है या लास्ट में 3 0 है तो भी वो 125 से कटेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो भी आएगा। मैंने पीछे जो आपको बताया, पिछला वीडियो में मैंने जो बताया वो वीडियो आप देखिए, आपका मैक्सिमम डिविजिबिलिटी रूल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एस्कुलेटर से रिलेटेड जो था, बहुत बच्चे 7 में 7 पार कर जाते हैं, 8 पार कर जाते हैं, 9 पार कर जाते हैं, 10 पार कर जाते हैं, फिर भी 7 का सब रटते हैं, है ना। तो ये 7 का हम लोग भी सीखे थे, जब पढ़ रहे थे तो यही सीखे थे। माइनस करना है दुगना करके, लास्ट नंबर को दुगना कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, ये पता नहीं चल पाया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लस भी करने से होता है ना। +5 मैं यदि कर दूं, प्लस लास्ट डिजिट को इंटू कर दूं, 5 से इंटू कर दूं और प्लस कर दूं उन सारे नंबर में, तो वहाँ से भी हम एस्कुलेटर विधि से निकाल सकते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यही सब है ना। आपको मैं एक से एक टॉपिक बताऊंगा और वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। मैं एक से एक कंपटीशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो इस चैनल में डाल रहा हूँ। और जो चैनल में नए हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद जो मेरा इस टॉपिक पे जो वीडियो आएगा वो आएगा विगत वर्ष में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा गया है, मैं उस पर वीडियो दूंगा आपको, है ना। ओके, थैंक यू।